पल्लवी ने शादीशुदा होकर भी अपने से करीब 10 साल छोटे लड़के से प्यार किया और उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। लेकिन इसकी उसे क्या कीमत देनी पड़ी, चलिए जानते हैं। ट्रेडमिल पर चलते चलते पल्लवी ने सामने लगे शीशे में खुद को देखा। फिर मन ही मन में अपने रूप रंग और फिगर पर इतराई कि कौन कहेगा वह इस महीने 35 साल की हो गई है। वह चलने की स्पीड बढ़ाते हुए अब लगभग दौड़ने सी लगी थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसे कोई देख रहा है। उसने सामने शीशे में फिर देखा। करीब 25 साल का नवयुवक वेट उठाते हुए उसे चोरी चोरी देख रहा था। वह थोड़ी देर ट्रेडमिल पर दौड़ी, फिर साइकिलिंग करने लगी। वह लड़का अब भी ट्रेडमिल पर था। जिम में हर तरफ शीशे लगे थे। शीशे में ही उसकी नज़रें कई बार उस लड़के से मिली तो वह अनायास मुस्कुरा दी। उसकी नज़रों से सह पाकर वह लड़का भी मुस्कुरा दिया। दोनों अपना अपना वर्कआउट करते रहे। अपनी सोसाइटी के इस जिम में वैसे तो पल्लवी शाम को आती थी, पर शाम को जिस दिन किट्टी पार्टी होती तो उस दिन वह जिम सुबह आती थी। अपने पति अरमान के ऑफिस और 6 वर्ष के बेटे जतिन को स्कूल भेजने के बाद वह आज सुबह 9 बजे ही जिम पर आ गई थी। पल्लवी ने उस लड़के से आंख मिचौली करते हुए खुद को एक नवयुवती सा महसूस किया। घर आकर जब तक वह फ्रेश हुई, उसकी मेड आ गई। फिर वह काम में व्यस्त हो गई। लेकिन तभी उसे अचानक जिम वाला लड़का ध्यान आ गया कि कहीं देखा तो है उसे। कहाँ, याद नहीं आया। होगा इसी सोसाइटी का, कहीं आते जाते देखा होगा। फिर सोचा वह लड़का तो सुबह ही होगा जिम में, शाम को तो दिखेगा नहीं। उस लड़के की तरफ वह पहली नज़र में ही आकर्षित हो गई थी। स्मार्ट, हैंडसम लड़का था। वह अपना मन उससे हटा नहीं पाई और पति और बच्चे के जाने के बाद जिम के लिए तैयार हो गई। 9 बज रहे थे। जाकर देखा कि वह लड़का आ चुका था। पल्लवी उसे देखकर मुस्कुरा दी, वह भी मुस्कुरा दिया। रोज की तरह दोनों अपनी अपनी एक्सरसाइज करते रहे। एक दूसरे से जब भी नज़रें मिली मुस्कुराते रहे। कोई बात नहीं हुई। 1-2 हफ्ते यही रूटीन चलता रहा। दोनों ही एक दूसरे के प्रति आकर्षित थे। पल्लवी बहुत खूबसूरत थी। फिगर की उचित देखरेख से बहुत यंग दिखती थी। एक दिन वह लड़का पल्लवी के जिम से निकलने पर साथ साथ चलता हुआ अपना परिचय देने लगा। मैं राज हूँ, अभी अभी एक कंपनी में जॉब शुरू की है। पल्लवी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं पल्लवी। राज बोला, मैं जानता हूँ, आप मेरे सामने वाली बिल्डिंग में ही रहती हैं। पल्लवी चौंकी। आपको कैसे पता? राज, मैं आपकी सहेली निहारिका का देवर हूँ। आपको मैंने 1-2 बार अपने घर पर देखा भी है। शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। आपके बेटे जतिन की मेरी भाभी कभी कभी ड्राइंग में हेल्प करती हैं। पल्लवी हंस दी। हाँ, निहारिका की ड्राइंग अच्छी है। कई बार चार्ट बनाने में उसने मेरे बेटे की हेल्प की है। दोनों बातें करते करते अपनी बिल्डिंग तक पहुंच गए थे। पल्लवी घर आकर भी राज के ख्यालों में डूबी रही। कितनी अच्छी स्माइल है, कितना स्मार्ट है और मुझ जैसी एक बेटे की माँ को पसंद करता है, यह उसकी आंखों से साफ महसूस होता है। उधर राज को भी पल्लवी अच्छी लगी थी। कहीं से एक बच्चे की माँ नहीं लगती। जिम में वर्कआउट करते हुए तो एक कॉलेज गोइंग गर्ल ही लगती है। दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोचने लगे थे। अब पल्लवी शाम की जगह सुबह 9 बजे ही जिम जाने लगी थी, जहां अब मुख्य आकर्षण राज ही था और यही हाल राज का भी था। पहले वो कभी कभार जिम से छुट्टी भी कर लेता था, पर जब से पल्लवी से दोस्ती हुई थी उसे देखने के चक्कर में कतई छुट्टी नहीं करता था। और अब तो दोनों के मोबाइल फ़ोन के नंबरों का भी आदान प्रदान हो चुका था। सोमवार को जिम बंद रहता था। उस दिन दोनों बेचैनी से एक दूसरे से फ़ोन पर बात करते। अरमान अपनी पत्नी की हरकतों से अनजान, अपने काम और परिवार की जिम्मेदारियों को हंसी खुशी निभाने वाला एक सभ्य पुरुष था। 2 साल पहले ही अरमान का ट्रांसफ़र दिल्ली से मुंबई हुआ था, पर उन्हें अक्सर किसी न किसी काम से दिल्ली जाना पड़ता रहता था। एक दिन अरमान 3-4 दिनों के लिए दिल्ली गए तो पल्लवी ने जतिन के स्कूल जाने के बाद राज को घर बुलाया। जिम से दोनों ने छुट्टी कर पहली बार अपने रिश्ते को एक कदम और आगे बढ़ा दिया। राज पहली बार पल्लवी के घर आया था। दोनों के बीच पहली बार शारीरिक संबंध भी बन गई। राज ने कहा, सॉरी पल्लवी, शायद मुझे नहीं आना चाहिए था। पल्लवी, कोई बात नहीं, बस अब मेरा साथ कभी ना छोड़ना।
राज, पर पल्लवी, तुम्हारे पति को कभी भनक लग गई तो? नहीं नहीं, यह नहीं होना चाहिए, बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बहुत संभल कर रहना होगा। वैसे भी महानगर में कौन क्या कर रहा है इस बात से किसी को कोई मतलब नहीं होता है, और फिर किसी के पास समय ही कहाँ होता है। उसके बाद दोनों अक्सर अकेले में मिलते रहते थे। पल्लवी तन मन से राज के प्यार में डूबी थी। राज अक्सर ऑफिस से हाफ डे लेता और पल्लवी से मिलने उसके घर चला जाता और अपने मन की प्यास बुझाता। दोनों के संबंधों के 7 महीने कब बीत गए दोनों को पता ही न चला। पल्लवी मशीनी ढंग से अपने घर की जिम्मेदारियां पूरी करती और राज के ख्यालों में डूबी रहती। एक दिन पल्लवी किट्टी पार्टी में गई थी। वहाँ निहारिका भी थी। निहारिका ने उत्साहपूर्ण स्वर में सबको बताया, बहुत जल्दी ही एक गुड न्यूज़ दूंगी तुम लोगों को। सब पूछने लगी, जल्दी बताओ। निहारिका हंसी, अभी नहीं, डेट तो पक्की होने दो। अनीता ने पूछा, कैसी डेट बताना। मेरे देवर राज के लिए लड़की देखी है, सबको पसंद आ गई है, बहुत अच्छी है, बस शादी की डेट फिक्स करनी बाकी है। पल्लवी को गहरा झटका लगा। क्या, राज के लिए? निहारिका, हाँ भाई, अब तो अच्छी खासी जॉब कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी भी पूरी कर दें। रेखा ने पूछा, वैसे तो आजकल लड़के खुद ही लड़की पसंद कर लेते हैं, उसने कोई लड़की खुद नहीं पसंद की? निहारिका, नहीं भाई, मेरा देवर तो बहुत प्यारा है, माँ पिताजी ने कई बार पूछा, उसने हमेशा यही कहा, आप लोग जहाँ कहोगे मैं वो कर लूँगा। पल्लवी ने अपने कांपती आवाज़ पर नियंत्रण रखते हुए पूछा, उसने हाँ कर दी? निहारिका, और क्या? पल्लवी ने फिर पूछा, उसने देख ली लड़की? निहारिका, हाँ भाई, हम सब गए थे लड़की के घर, सब तय हो गया है, बस डेट फिक्स करनी है, 2-3 महीनों के अंदर शादी हो जाएगी। पल्लवी के दिल पर गहरी चोट लगी। वह मन ही मन फुफकार रही थी। फिर कुछ ज़रूरी काम है कहकर वो किट्टी पार्टी से उठकर बाहर निकल आई और फिर तुरंत राज को फ़ोन मिलाया। मुझे तुमसे मिलना है, अभी इसी वक्त। राज, कल जिम में मिलते हैं ना सुबह? पल्लवी, नहीं, अभी फ़ौरन मुझसे मिलो। राज, क्या हुआ, अभी मुश्किल है, मैं ऑफिस में हूँ। पल्लवी, ठीक है, कल जिम में सुबह मिलते हैं। रात पल्लवी ने जैसे तैसे जाकर गुजारी। एक पल भी उसे नींद नहीं आई। अरमान ने उसे बेचैन सा देखा तो कई बार उसका माथा सहलाया। पूछा, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, ऐसे ही, कहकर वह मन ही मन छटपटाती रही। पति के स्नेहिल स्पर्श से भी उसे चैन नहीं मिला। जिस राज के प्यार में रात दिन डूब कर उसे अपना सब कुछ सौंप दिया और उसने उसे कुछ बताया भी नहीं, इतना बड़ा धोखा। सुबह अरमान और जतिन के जाते ही पल्लवी जिम पहुंच गई। वहां अकेले एक कोने में पहुंचकर वो गुर्रा पड़ी। यह क्या सुना मैंने कल, तुम विवाह कर रहे हो? राज, हाँ, मैं बताने ही वाला था पर मौका नहीं मिला, फिर मैं भूल गया, सॉरी। पल्लवी, तुम्हें शर्म नहीं आई विवाह के लिए हाँ कहते हुए? राज, कैसी शर्म? पल्लवी, हमारे बीच जो संबंध है उसके बाद भी यह पूछ रहे हो, धोखा दे रहे हो मुझे। पल्लवी का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। आते जाते लोगों की नज़रें उन पर न पड़े, यह सोचकर राज ने कहा, अभी मैं तुम्हारे घर आता हूँ, वहीं बात करते हैं, यहाँ ठीक नहीं रहेगा। पल्लवी उसी समय घर चली गई। राज भी थोड़ी देर में पहुँच गया। बोला, क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? पल्लवी, तुम किसी से ब्याह करने की सोच भी कैसे सकते हो, हमारे जो रिश्ता है। राज ने बीच में ही बात काटी, हमारा जो रिश्ता है वह रहेगा ना, परेशान क्यों हो? पल्लवी, कैसे रहेगा, कल तुम्हारी पत्नी होगी, कैसे रहेगा रिश्ता? राज, तुम्हारा भी तो पति है, तुमने रखा ना मुझसे रिश्ता। पल्लवी, नहीं, मैं यह नहीं सहन करूंगी, तुम शादी नहीं कर सकते किसी से। राज, यह तो गलत बात कर रही हो तुम। पल्लवी, नहीं, तुम सोचना भी मत यह, वरना। राज को भी गुस्सा आ गया। धमकी दे रही हो? मेरा परिवार है, माता पिता हैं, वे जहाँ कहेंगे मैं विवाह करूँगा। पल्लवी जैसे फुफकार उठी, मैं देखती हूँ कैसे मेरे साथ रंगरलियाँ मनाकर तुम कहीं और रिश्ता जोड़ते हो। राज उसे शांत करने की कोशिश में खुद को असफल होता देख बोला, अभी मैं जा रहा हूँ, कल मिलता हूँ, जिम नहीं जाएंगे, यहीं बैठकर बात करेंगे। दिन में कई बार पल्लवी ने राज को फ़ोन पर बुरा भला कहा, उसे धमकी दी। पूरा दिन राज को पल्लवी के बिगड़े तेवर परेशान करते रहे। पल्लवी का रौद्र रूप, उसका धमकी देना उसे बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर करता रहा। राज बहुत तेज दिमाग का लड़का था। वह पूरी स्थिति को अच्छी तरह से सोचता समझता रहा। पहले की मोहिनी सुंदरी पल्लवी एक घायल नागिन की तरफ फुफकारती राज को अपना नया रूप दिखा गई थी। अगले ही दिन राज पल्लवी से मिलने नहीं जा पाया। उसे ऑफिस जल्दी जाना था।
पल्लवी फ़ोन पर चिल्लाती रही। शाम को राज घर पहुंचा तो हंसी खुशी का माहौल था। अगले महीने की डेट फिक्स हो चुकी थी। 15 दिन बाद सगाई थी, लेकिन राज को बार बार पल्लवी का क्रोधित रूप याद आता रहा। वह मन ही मन बहुत परेशान था। अगली सुबह राज ने पल्लवी के फ्लैट की डोरबेल बजाई। उतरा मुंह लिए पल्लवी ने दरवाज़ा खोला। राज को दुख हुआ। अब कुछ भी हो रहा हो, दोनों ने इससे पहले काफ़ी समय प्यार भरा बिताया था। उसने पल्लवी के कंधे पर हाथ रखते हुए प्यार से कहा, क्यों टेंशन में हो? मैं कहीं भागा तो नहीं जा रहा, हम मिलते रहेंगे। पल्लवी, नहीं, तुम यहाँ के लिए मना कर दो, मैं तुम्हारी पत्नी को सहन नहीं करूँगी। राज, क्यों? मैंने कभी तुम्हारे पति को कुछ कहा है? पल्लवी गुर्राई, वह सब मैं नहीं जानती, तुमने ब्याह किया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। राज चुपचाप पैंट की जेब में हाथ डालकर खड़ा हो गया। बोला, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब सिर्फ 15 दिन बाद सगाई है मेरी। पल्लवी, तो ठीक है, मैं भी देखती हूँ कैसे विवाह करते हो तुम। राज, क्या करोगी? पल्लवी, मैं सबको बताऊंगी तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। अभी इसी समय चिल्लाऊंगी, बदनाम कर दूंगी तुम्हें। इतने दिन मेरे साथ मौज मस्ती कर तुम आराम से किसी और के साथ घर नहीं बसा सकते। पल्लवी गुस्से में चिल्लाई जा रही थी। अचानक राज ने कहा, ठीक है, फिर अब मैं चलता हूँ और तुम्हें नेक सलाह देना चाहता हूँ। कोई गलत हरकत करने की स्थिति में तुम नहीं हो, इसलिए मेरे बारे में कुछ गलत कहने और करने की सोचना भी मत। पल्लवी, मतलब क्या कर लोगे? राज, चाहता तो नहीं था यह सब, पर तुम्हारी धमकियां और गुस्सा यह सब करने पर मजबूर कर गया। लो सुनो, कहकर राज ने पैंट की जेब से अपना फ़ोन निकाला और बटन ऑन करते ही पल्लवी की गुस्से से भरी आवाज़ कमरे में गूंज गई। इतने दिन मेरे साथ मौज मस्ती। यह सुनते ही पल्लवी के चेहरे का रंग उड़ गया। राज कह रहा था, यह सब मैं करना नहीं चाहता था, पर अगर तुमने मुझे बदनाम किया तो तुम्हारे पति भी यह सुनेंगे। जो भी हमारे बीच हुआ है, अच्छा बुरा, उसका जिम्मेदार मैं अकेला नहीं हूँ। दोस्त बनकर हम हमेशा साथ रह सकते थे, पर तुमने धमकियां दे देकर इसकी गुंजाइश भी नहीं छोड़ी। अब तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। और फिर राज चला गया और पल्लवी चोट खाए नागिन की तरह उसे जाते फुफकारती रह गई। दोस्तों, हमें हमेशा अपनी मर्यादा और अपने जीवन साथी के साथ ईमानदारी बरतनी चाहिए, नहीं तो कई बार अपना घर बर्बाद